नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। अविमुक्तेश्वरानंद ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ आए दिन कोई ना कोई कांड सामने आ ही रहा है। आज एक और कांड सामने आ गया, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी हर सनातन प्रेमी बनाएगा, खासकर जो अपने आप को सनातन का मसीहा कहे, लेकिन अपना आप को सनातन का नया नया जो मसीहा घोषित किया है, वो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, उछल उछल के इनका साथ दे रहा है। तो कैसे इससे इनका ही लुटिया डूबने वाला है, इन सारे विषयों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद पर एक और आरोप लग चुका है, जो कि और संगीन बनाता है इस पूरे मसले को, जो कि है पॉक्सो एक्ट का। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कोर्ट के ज़रिए दर्ज हो गया है। पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी गई, नहीं किया केस दर्ज। क्योंकि शंकराचार्य की पदवी जो लेकर घूम रहे हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कह दिया हो, लेकिन प्रोटोकॉल उसी हिसाब से मिल रहा है, तो पुलिस वाले भी डर गए, इसलिए नहीं किया। लेकिन कोर्ट के आदेश से करना पड़ गया, और किसी भी पल ये खबर आ रहा है कि नोटिस मिल जाएगा उनको, और अगर ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक मिल भी गया होगा। मतलब गिरफ्तारी करीब है, और इसी को देखते हुए वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए अग्रिम ज़मानत चल दिए हाई कोर्ट कि हम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, हमको पहले ही बेल दे दो। अपने बोल रहे थे कि हम भागने नहीं वाले, जाने नहीं वाले, और फिर ये नौटंकी। फिर आज नया कांड आ गया कि इनका भी एक शीश महल है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का शीश महल आपने सुना होगा, लेकिन वहाँ कोई कुकर्म और इसकी बात नहीं ना थी, तो वो तो सिर्फ भ्रष्टाचार था। यहाँ कुकर्म की बात हो रही है। ऐसा खुफिया दरवाज़ा है, वहाँ से घुसते ही पूरा एकदम टाइल्स है, पूरा झूमर है, पूरा स्विमिंग पूल है, और वहाँ एक खास शिष्या है, महिला है, जो बहुत ही करीब है गुरु जी की, और उसी की चलती है उस पूरे मठ में। ये किसने बताया? ये एक महिला ने बताया, एक लेखिका ने, जो 2 महीने तक इनके आश्रम में रुकी। उसका ये दावा है ये सारी घटनाओं का। और क्यों उसका दावा मानना चाहिए? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद इन्होंने खुद भी मान लिया कि हाँ, ये रुकी थी, लेकिन ये झगड़ा करने लगी तो झूठ बोल रही है। जब आधी बात मान ली तो ऑटोमेटिक आधी बात सही ही है। अब कितना सही है, नहीं है, क्या है, ये तो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन जनता के बीच परसेप्शन तो बन गया है कि वो भी सही और ये भी सही। अब जब परसेप्शन बन गया, जब लोगों को ये एहसास हो रहा है कि क्या ये है, कितने बड़े वाले ये स्वामी जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अब तो छोड़ो साथ ये जो हिंदूवादी अपना आपको कहने वाला कि देखो ये घटनाएं ठीक नहीं है, इस तरह से शंकराचार्य जी पर सवाल नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म का क्या होगा। अब ऐसे ऐसे लोगों के वजह से हिंदू धर्म पर आँच आ जाएगी। आसाराम बापू, उस व्यक्ति से बड़ा कोई था क्या उस समय? जेल में पड़ा हुआ है, हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है, ये भी जेल में जाएंगे। ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सनातन यूं ही मजबूत होता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये जो खुलासे हो रहे हैं हजम नहीं हो रहा है। उसमें कुछ सनातनवादी तो लोग हैं ही, और नया नया जैसे मुल्ला बनना होता है, उसी तरह नया नया सनातन प्रिय जो कांग्रेस और अखिलेश यादव ये लोग बने हैं, इनको बड़ा तकलीफ है। कांग्रेस ने आज 75 ज़िलों में घोषणा की कि हम प्रदर्शन करेंगे। बड़ा इनके साथ जन समर्थन है, स्वामी जी, महाराज जी, हई जी, कोई नहीं निकल के आया। कार्यकर्ता 20-30 था, हो गया। तो कांग्रेस का तो ये हो गया। अजय राय जो मोदी से हर बार हारने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, शंकराचार्य जी का अपमान कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। राम मंदिर में टपना नहीं है, क्योंकि राम तो काल्पनिक कैरेक्टर है, राम सेतु को तोड़वा दो, ये बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट में अब भक्ति जाग रही है, शंकराचार्य जी हैं, ये है वो है।
और इधर अखिलेश यादव, जिनके लिए वही अब वहाँ का राजा हो गया, मतलब अब भगवान राम को रिप्लेस कर दिया। ऐसा ऐसा इशारों इशारों में हंस हंस के बोलने वाले, भगवान राम का अपमान करने वाले, ये भी राम मंदिर नहीं गए, उधर गांधी परिवार नहीं गया, इधर ये नहीं गए। सबसे बड़ा अपमान यही है। और ये शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है ना, बड़ा गलत हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ चल दिए जापान, सिंगापुर, इससे क्या होगा? इससे थोड़ी कुछ होने वाला है। शंकराचार्य जी को फंसा दिए हैं, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, ठाकुरवाद हावी हो रहा है। ठाकुरवाद बोल के यादववाद बढ़ाना है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? वो आपको समर्थक है, उसके माथे पर कुछ लिखा है, उस हिसाब से वो वोट करता है। आम जनता वो नहीं है। उसको भी धीरे धीरे कुछ लोगों को उसी में से समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं, आपकी सच्चाई क्या है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इन्हीं शंकराचार्य जी को पिटवाया तब बुरा नहीं लग रहा था, तब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जब मुलायम सिंह यादव हिंदूवादियों पर गोली चलवा रहे थे, तब कौन सा सनातन का भक्ति चल रहा था? तब कौन सा सेवा हो रहा था? मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यही नौटंकी है ना। सब सनातन विरोधी काम करो, लेकिन ये दिख गया ये योगी के खिलाफ चल रहा है, ले लो अंटे में ले लो इसको, इसका यूज़ करेंगे। यही नौटंकी चल रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाओ। पीढ़िए पीढ़िए करने से हो नहीं रहा है, 2 कौड़ी का कोई भाव नहीं दे रहा है, तो क्यों ना एक संत को दूसरे संत से लड़वाया जाए, कुछ लोगों को कंफ्यूज किया जाए। कुछ गधे हैं, कंफ्यूज हो गए, अब ये पॉक्सो लग गया है, उनको भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे लौट रहा है सब। मतलब नाबालिग के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, होश नहीं है उसको। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उस साथ में ही थी वो महिला, वो या व्यक्ति बालिग है, चुप क्यों रहा? नाबालिग है सब, अबोध बालक है। अब फिर भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है इस देश का विपक्ष। ये राहुल गांधी, ये नंगई किया दिल्ली में, इस पर अफसोस नहीं है, वो भगत सिंह है, ये शंकराचार्य है। मतलब ऐसी साजिशें चल रही हैं कि जिसने शिकायत दर्ज कराई उसी पर कुछ कुछ फर्जी मुंह झांप के आ रहा है। दबाव डाला था इसने उसने, हाँ, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है, पुलिस के पास भी नहीं जा रहा है, कोर्ट भी नहीं जा रहा है, मीडिया में बयान दे रहा है। मतलब कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाए। ये अविमुक्तेश्वरानंद ने क्यों विपक्ष का दामन थामा? यही था असली कारण। खुद के कांड छुपाने थे तो योगी विरोधी बनो, ये कहो कि 11 मार्च को हम बड़ा रैली करेंगे गौ हत्या के विरोध में। यूपी में गौ हत्या नहीं होती, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो किसके लिए हो रहा है रैली? वही अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए विपक्ष का साथ दे रहे हैं कि जब हम पकड़े जाएं, पकड़े जाने का माहौल बने, तो भाऊ 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 करे विपक्ष, जो कर रहा है। तो जिसने पिटवाया, जो पिटा, क्यों आएगा एक दूसरे के साथ? फ़ायदा करना है एक दूसरे का, एक को केस से बचना है, एक को चुनाव जीतना है। लेकिन ऐसे चुनाव जीतोगे? राम भद्राचार्य जी, इतना सम्मान है। अब क्या कहा अखिलेश यादव ने? अगर हमको पता रहता कि राम भद्राचार्य जी के ही शिष्य ने अविमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी पर FIR कराया है, तो 400 BC का जो मुकदमा था राम भद्राचार्य जी पर, वो हम वापस नहीं लेते, जेल में डलवाते। अच्छा, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। उन्होंने तो कह दिया नमाजवादी हो, हमको कोई जवाब नहीं देना है। यही आपकी हैसियत है, आपको कोई जवाब देने को भी लायक नहीं समझता, इसीलिए बोल रहे हैं। और पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लिमिट में रहना सीखिए। गांधी परिवार से नहीं हो, कुछ भी वो लोग करेगा बच के निकल जाएगा। अब अखिलेश यादव हो, कितना भी सेटिंग कर लिए हो केंद्रीय नेतृत्व से, एक लिमिट के पार जाओगे, भीतर रहोगे। सफाई महोत्सव है, बहुत कुछ किया है आपने, बहुत कारनामे हैं, काम बोलता है। मर्यादा में रहिए, अपने महाराज जी, भगवान जी के चरण छूइए, गंद मत फैलाइए। जो उनसे बड़े हैं, जो उनसे आदरणीय हैं, जेल में डलवा देंगे। हलवा है,
कोई किसी को जेल में नहीं डलवा सकता है। डलवाया ना अर्नब को, आ गया बाहर। तो फजीहत होता है, ज़बरदस्ती करोगे कोर्ट बोलेगा निकालो बाहर, मुंह ताकते रह जाओगे। ये क्या कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, क्या कह रहे हैं? सीडी है तो रिलीज़ कर दो। अच्छा, मतलब खुद की इज्जत का तो हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, नाबालिग का वो रिलीज़ कर दो। और क्या कहा कि 100 करोड़ की आबादी है, सारे बच्चे इन्हीं के पास आ रहे हैं। ये तो राहुल गांधी वाली बात कर दी जिसका ना कोई लॉजिक है, कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि हिंदू समाज अब जागरूक हो चुका है, उसको सच क्या है, झूठ क्या है, कौन कालनेमी है, कौन रियल है, सब पता है। तो कालनेमियों का साथ देने वालों को तो जनता सफाया उसका करेगी, और कालनेमी तो जेल में सड़ेगा। शायद आसाराम के बगल में ही पिंजरा मिल जाए तो दोनों सत्संग करेगा अच्छे से। लेकिन कैसे एआई समिट में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही है जिससे नेपाल मॉडल सामने आ गया है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।